क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे बड़ी बाधा कौन सी हो सकती है? आपके बड़े लक्ष्य कौन से हैं? और क्या आपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई है? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में 20% नए बिजनेस सेटअप एक साल में फेल हो जाते हैं और 50% नए बिजनेस सेटअप 5 सालों में फेल हो जाते हैं। साथियों, क्या आपने अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी हैबिट्स को शामिल किया है? आप सफलता को क्या समझते हैं, या फिर आप उसे किस तरह से मेजर करते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता पाने के लिए आपको स्वयं को कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रखना आवश्यक है? तो क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी बाधा का सामना कर रहे हैं? तो मैं यह कहूंगी कि सपनों को साकार करने के लिए उन्हें आकार देना जरूरी है, यानी उन्हें शेप करना जरूरी है, उन्हें स्ट्रक्चर करना जरूरी है। हर किसी के पास में कोई ना कोई सपना अवश्य होता है, चाहे वह छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। वो सपना कोई छोटा जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस सेटअप हो सकता है, कोई एक बड़ा पद हो सकता है, या फिर वर्ल्ड टूर भी तो हो सकता है। साथियों, सपने वो बीज है जो हमारे लाइफ को दशा और दिशा देते हैं। तो क्या सपने देख लेने से ही हमें सफलता मिल जाती है और हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं? नहीं ना, यहाँ आपको अपने सपनों को आकार देना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे अपने सपनों को आकार दिया जाना चाहिए। हमारा जो ट्रेन योर ब्रेन का सीरीज चल रहा है, उसका सेकंड लर्निंग यही है कि हाउ टू शेप योर ड्रीम्स। यहाँ पर हम जिस स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं वो 4 पिलर स्ट्रक्चर है जो आपकी ड्रीम्स को शेप करता है। उसमें सबसे पहला पिलर है नो योर ड्रीम्स। सबसे पहले आपको अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को पहचानना जरूरी है, और उसके लिए ग्रो मॉडल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। ग्रो में G स्टैंड्स फॉर गोल। आपको यह जानना जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप जीवन में पाना क्या चाहते हैं। R स्टैंड फॉर रियलिटी। आपकी वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है, यह जानना भी जरूरी है। O स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस, यानी कि उस स्थिति के लिए अभी आपके पास में क्या विकल्प है। और W स्टैंड्स फॉर विल। आप इसे कैसे करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। और साथियों, इसी के साथ में मैं हमेशा कहती हूँ कि एक वाई भी होना जरूरी है, जो यह कहता है कि यह क्यों करें या क्या बेनिफिट होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि when your why is clear, your how will appear। हमेशा मैं एक राइज एंड विन थ्योरी पर भी फोकस करती हूँ, जो कहती है अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को हमेशा लिखो। जो कुछ भी आप लिखते हैं वह आप आसानी से पा भी लेते हैं। यही है राइट एंड विन थ्योरी। जो कुछ भी ग्रो मॉडल में आपने प्रश्न देखे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लिखिए और उनके आंसर को भी लिखिए अपनी डायरी में। यकीन मानिए, जो आपने लिखा है वो आप जरूर पा भी लेंगे, और यह आपके सपनों को आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और फर्स्ट पिलर है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पिलर है डायग्राम योर माइंड मैप। माइंड मैप आपके सपनों को स्ट्रक्चर करता है और डिजाइन भी करता है। यह आपके थॉट्स को और आइडियाज को ऑर्गेनाइज करता है। आइए जानते हैं कि किस तरह से माइंड मैप आपके ड्रीम्स को एक्शनेबल प्लान में ऑर्गेनाइज कर देता है, स्ट्रक्चर कर देता है। उसमें सबसे पहला है स्टार्ट विद द सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल नोट। एक पेपर लें, उसमें पेज के सेंटर में अपने ड्रीम को लिखें। यह एक बड़ा ड्रीम हो सकता है, जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करना या एक नॉवेल लिखना। सेकंड, ब्रांच आउट विथ मेन कैटेगरीज, यानी कि मेजर ब्रांचेस। आपके ड्रीम्स के मेजर कंपोनेंट्स एंड एस्पेक्ट्स को दर्शाते हुए एक सेंटर नोट से मेन ब्रांचेस बनाएं। जैसे यदि आपका ड्रीम एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेजर ब्रांच मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, फंडिंग एंड मार्केटिंग भी हो सकता है। नाउ 8 सब ब्रांचेस फॉर डिटेल्स। थर्ड पार्ट में आप सब कैटेगरीज बनाते हैं। हर एक मेन ब्रांच के साथ में स्पेसिफिक टास्क को दिखाते हुए उसमें सब ब्रांचेस ऐड करें।
जैसे मार्केट रिसर्च की यदि मेन ब्रांच के साथ में आप सब ब्रांच लेते हैं तो उसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस, टारगेट ऑडियंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स आदि को ऐड किया जा सकता है। नाउ फोर्थ, इंक्लूड एक्शन स्टेप्स, यानी डिटेल्ड एक्शन। सभी सब ब्रांचेस के साथ में उनसे जुड़ी हुई एक्शन स्टेप की लिस्ट ऐड कर दें। जैसे कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आइडेंटिफाई टॉप कॉम्पिटिटर्स, एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज और कंपाइल फाइंडिंग्स, ये ऐड किए जा सकते हैं। फिफ्थ है यूज कलर्स एंड सिंबल्स, यानी विजुअल एनहांसमेंट। माइंड मैप को आसानी से समझने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए कलर्स एंड सिंबल्स का उपयोग कर सकते हैं, इमेजेस को यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रायोरिटी लेवल या कैटेगरी के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सिंबल्स से टास्क के कंप्लीशन को और अटेंशन को या प्रोग्राम को भी शो किया जा सकता है। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप, यानी लिंक आइडिया। रिलेटेड ब्रांचेस के बीच में कनेक्शन शो करने के लिए लाइंस या एरोज बनाएं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपके सपने के विभिन्न पहलू एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और आपको अपने एफर्ट्स को कहाँ फोकस करने की आवश्यकता होती है। सेवंथ है सेट टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन्स, यानी टाइम मैनेजमेंट। प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें और ट्रैक करने के लिए माइंड मैप में टाइम को भी ऐड कर सकते हैं जो टास्क की डेडलाइन को शो करेगा। लास्ट है ऑनगोइंग रिविजन्स। समय समय पर अपने माइंड मैप की समीक्षा करते रहें, आवश्यकता अनुसार ब्रांचेस ऐड करते रहें, रेगुलर रिव्यूज और अपडेट्स करते रहें। इस तरह माइंड मैप का डायग्राम बनाना और प्लानिंग करना आपके सपनों को आकार देता है। और थर्ड पिलर है डिजाइन योर विजन बोर्ड। यह एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसमें आपको एक विजन बोर्ड बनाना है। पहले आपने माइंड मैप से एक पूरा डायग्राम शेप कर लिया है, स्ट्रक्चर कर लिया है। अब उस विजन बोर्ड के अंदर आपको वो सारी चीजें लगानी है जो आपके ड्रीम से रिलेटेड है। इस तरह का विजन बोर्ड जिसके अंदर पिक्चर्स हो, कुछ मोटिवेशनल क्वोट्स हो, कुछ मोटिवेशनल और रिलेटेड एलिमेंट्स हो जो आपको लगातार इंस्पायर करते रहते हैं, आपके गोल की तरफ लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। और फोर्थ पिलर है विजुअलाइज योर ड्रीम। किसी ने सच ही कहा है कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो, यदि आप अपने सपनों को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की जद्दोजहद में लग जाती है। साथियों, अपने आप को इमेजिन करो, उस सफलता पर पहुंचकर उस सफलता को हासिल करते हुए देखो और उसके साथ ही विजुअलाइज करिए वो एक्शन स्टेप्स या वो प्रोसेस जो आपने इसके लिए लिए हैं। यह सब आपके ड्रीम का मेंटल ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा और साथ ही साथ अपने विजन से, अपने ड्रीम से इमोशनली कनेक्ट हो, एक्साइटमेंट हो, सेटिस्फेक्शन और दूसरे इमोशंस को भी महसूस करें। यह आपके कमिटमेंट को मजबूत करेगा। इस तरह आप लगातार अपने ड्रीम को विजुअलाइज करके वह एक्शन स्टेप लेकर अपने माइंडसेट और एफर्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। और साथियों, इसी तरह से अपने सपनों को आकार देना आपके सपनों को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।